हेलो स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है नॉर गेट। नॉर गेट दरअसल हमारे पास एक लॉजिक गेट की टाइप होती है, यानी कि ये हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम लोग कुछ इससे काम लेते हैं, और वो काम जो हम इससे लेते हैं वो बूलियन फंक्शन की शक्ल में होते हैं। हमारे पास नॉर गेट को इस्तेमाल करके हम लोग दो तरह के इससे बूलियन फंक्शन ले सकते हैं, यानी दो तरह के काम ले सकते हैं। पहला हम लोग एडिशन का ले सकते हैं और दूसरा हम लोग इससे इन्वर्टर का काम भी ले सकते हैं। क्योंकि ये हमारे पास दो मुख्तलिफ काम हमें करके देता है, इसीलिए ये हमारे पास दरअसल कम्बिनेशन होता है दो मुख्तलिफ लॉजिक गेट्स का। ये दो मुख्तलिफ लॉजिक गेट्स वो लॉजिक गेट्स होते हैं जिसमें से एक हमारे पास एडिशन करता है, यानी कि और गेट। जिस तरह कि आपको हमारी पिछली वीडियो से याद होगा, और गेट को इस्तेमाल करके हम लोग एडिशन करते हैं। और इसी तरह इन्वर्टर का हमने इससे काम लेना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं नॉट गेट को, यानी कि ऐसा गेट जो कि इन्वर्ट कर देता है, यानी कि चीज का हमें ऑपोजिट दे देता है, उसका उलट करके। तो हमारे पास नॉर गेट जो है दरअसल एक ऐसा लॉजिक गेट है जो कि और गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बना है, यानी उन दोनों को मिला के बना है। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं नॉर गेट का हम लोग ट्रुथ टेबल कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह हमने इसको डिफाइन किया कि ये दो लॉजिक गेट्स को मिलाकर बनता है, इसी तरह इसका ट्रुथ टेबल भी जो है हम लोग इन्हीं दो लॉजिक गेट्स के ट्रुथ टेबल को मिला के बना सकते हैं। सबसे पहले तो उसमें हमारे पास इनपुट्स होंगी और हमारे पास आउटपुट्स होंगी, और हमारे पास ट्रुथ टेबल कुछ इस शक्ल का होगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं जिनका मैंने आपस आपस में नॉर लेना है, तो उसका हम लोग ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह बनाएंगे। इस ट्रुथ टेबल में आप लोग सबसे पहले इन्हीं दो इनपुट्स को देख सकते हैं, यानी x का हमारे पास एक कॉलम है जिसके अंदर उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज लिखी हुई हैं, इसी तरह y का कॉलम है, और इन दोनों के तमाम कॉम्बिनेशंस जो हैं हमारे पास इस ट्रुथ टेबल में मौजूद हैं। फिर हमारे पास सबसे पहले तो x और y का हमारे पास क्या लिया जाता है, और लिया जाता है। अब जब x और y का हम लोग और लेंगे तो हमारे पास हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास एक आउटपुट आती है, उससे z। अगर इन दोनों का और लें, यानी कि सिंपल इनकी पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडिशन करें, अभी हम लोग नॉट की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम लोग अपनी पहला गेट यानी कि और गेट की तरफ है, हम लोग इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास उससे जो आउटपुट आती है उसको हम लोग कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल z। ये z हमारे पास इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगी यहाँ पे 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1। इसी तरह इस चीज को हमने डिटेल में समझा था और गेट वाली वीडियो में। अब ये जब हमने और गेट कर लिया परफॉर्म, अब हमने इन्वर्टर परफॉर्म करना है, और इस और गेट का इन्वर्टर परफॉर्म करना है। यानी ये जो और गेट की हमारे पास आउटपुट z आई थी, इसकी मदद से हम लोग जो है अपनी फाइनल आउटपुट यानी कि f निकालेंगे, और वो हमारे पास किस तरह आएगी, ये और गेट की आउटपुट को हम लोग उलट कर लेंगे, यानी कि इस पे जो है नॉट गेट लगा देंगे। तो ये 0 हमारे पास 1 बन जाएगा, 1 हमारे पास 0 बन जाएंगे, और ये हमारे पास जो है नॉर गेट की फाइनल आउटपुट f आ जाएगी। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने इधर और गेट लगाया, फिर और गेट के ऊपर हमने क्या लगाया, नॉट गेट लगाया, और नॉट गेट लगा के हमारे पास फाइनल हमारी जो है आउटपुट आ गई। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका हम लोग सिंबल किस तरह बना सकते हैं। इसका सिंबल भी बिल्कुल पहले की तरह हम लोग और गेट और नॉट गेट को मिला के बना सकते हैं, यानी कि कुछ इस तरह। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो सिंबल है हमारे पास और गेट का सिंबल है। यहां पर हम अपनी इनपुट्स लिख लेते हैं, ये हमारे पास x और ये हमारे पास y। इन दोनों का हमने जब और ले लिया, ये हमारे पास और गेट का सिंबल जिस तरह के आपको याद होगा, इनका हमने और ले लिया तो हमारे पास आउटपुट आ गई z। फिर मैंने उसका क्या ले लिया, नॉट, ये हमारे पास क्या है, नॉट गेट। इसका जब हम लोग नॉट ले लेंगे तो हमारे पास हमारी फाइनल आउटपुट आ जाएगी f। अब बजाय इसके कि जब भी हम लोगों ने नॉर गेट का सिंबल बनाना हो हम इन दोनों को बनाएं, हम लोग एक ही सिंबल की मदद से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो सिंबल जो है हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास नॉर गेट है। नॉर गेट किस तरह है, हमने पहले और गेट बनाया और उसके आगे एक नॉट के लिए एक स्मॉल सर्कल लगा दिया।
इस चीज को अगर हम ड्रॉ करके देखें तो ये इस तरह है कि हमने सबसे पहले दो इनपुट्स आ गई, उसके बाद हमने क्या किया कि उन इनपुट्स के लिए, उन इनपुट्स के आगे हमने नॉर गेट लगाया, और इस नॉर गेट के आगे हमने नॉट लगाना था, तो उस नॉट के लिए हमने सिंपल इस और के आगे एक स्मॉल सर्कल बना दिया, और ये हमारे पास हमारा किसका सिंबल आ गया, नॉर गेट का। यहां पर अगर हम इसकी इस आउटपुट की बात करें f, और इसके ट्रुथ टेबल से इसको समझने की कोशिश करें तो हम लोग देख सकेंगे कि हमारे पास जो इसकी आउटपुट है वो हमारे पास 1 सिर्फ एक ही दफा होती है। 1 कब होती है, जब दोनों इनपुट्स हमारे पास 0 हो जाए। बाकी हर केस में ये आउटपुट जो है हमारे पास 0 ही है। 1 सिर्फ तब होती है जब ये हमारे पास दोनों जो इनपुट हैं वो 0 हो। अब इसी चीज को हम लोग आगे चलते हैं और एक ऐसा सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं जिस सर्किट में हम लोग इस नॉर गेट को इस्तेमाल करें। हम लोग जो सर्किट बनाएंगे अभी आगे चल के, उसमें हम लोग देखेंगे कि जब दोनों इनपुट्स हमारे पास 0 हो, यानी कि दोनों इनपुट्स हमारे पास क्या हो जाए, ऑफ हो जाए, तो उस केस में जो हमारी आउटपुट है वो ऑन होनी चाहिए। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं नॉर गेट की मदद से। आइए इस चीज को जरा डिटेल में समझते हैं। इस टाइम स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक सर्किट मौजूद है जिसके अंदर ये हमारे पास और गेट है और ये हमारा नॉट गेट है, यानी इन दोनों को मिला के ये हमारा कंप्लीट क्या है, नॉर गेट। और इसकी दो इनपुट्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, और इन दोनों इनपुट्स को कंट्रोल करने के लिए हमने दो यहां पर स्विचेस लगाए हुए हैं। इन स्विचेस की मदद से यहां पे हम लोग करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जब स्विच को हम लोग ऑफ कर देंगे तो अगर स्विच हमारे पास ऑफ होगा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। इसी तरह जब स्विच हमारा ऑन होगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। तो हम लोग x की 0 और 1 की जो वैल्यू है उसको कंट्रोल कर रहे हैं इस स्विच की मदद से। बिल्कुल इसी तरह हम लोग y को भी कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहां पर देखा जाए तो अगर तो हमारे पास ये नॉर गेट लगा हुआ है तो यहां पे जो इसकी आउटपुट आएगी, ये यहां पर जो हमारे पास इसकी आउटपुट आ रही है f, ये हमारे पास 1 कब होगी, अभी हमने ऊपर देखा था ये 1 हमारे पास सिर्फ तब होगी जब हमारे पास x भी इक्वल टू 0 हो और y भी इक्वल टू 0 हो, यानी कि x वाला स्विच भी मेरे पास ऑफ हो और y वाला स्विच भी मेरे पास ऑफ हो, तो सिर्फ उसी केस में मेरे पास f इक्वल्स टू 1 आएगी। और जब मेरे पास f इक्वल्स टू 1 आएगी, इसका मतलब होगा कि इस वाली जगह से करंट फ्लो कर रहा है। और इसके आगे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक बल्ब कनेक्टेड है, और ये बल्ब में अगर करंट फ्लो करेगा तो बल्ब हमारे पास क्या हो जाएगा, बल्ब हमारे पास ऑन हो जाएगा। यानी कि ये हमने एक ऐसा सर्किट बनाया है जिसमें बल्ब हमारे पास ऑन सिर्फ तब होगा जब हमारे दोनों स्विचेस जो हैं वो क्या होंगे, ऑफ होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखी वर्किंग कि हमारे पास नॉर गेट असल दुनिया में प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह काम करता है। इस वीडियो में हमने नॉर गेट को काफी ही डिटेल में समझा और उसकी मुख्तलिफ चीजों को देखा, जिस तरह के ट्रूथ टेबल और सिंबल और उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। थैंक यू स्टूडेंट्स।